बताइए। हाँ देखिए, बहुत सारे जैसे आप आए संदीप जी, उस हाँ तरह से बहुत सारे लोग आए हाँ हमारे पास कि हम आपको ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, क्या चेंजेस है, यहाँ हाँ क्या होना चाहिए। हमने हर बार बताया कि यहाँ किसी तरह का ग्राउंड नहीं है। हाँ। प्लेयर्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हम्म लिए एक अच्छा टर्फ विकेट नहीं है जो प्रैक्टिस कर सकें। हम्म यानी कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे तो पानी की व्यवस्था की भी काफ़ी दिक्कत है। हम्म हम प्लेयर्स को खिला रहे हैं, हम एज ए सिलेक्टर भी वर्क कर रहे हैं, हम्म चयन करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लेयर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट का जो माहौल है ना, हम्म वो बनाने में मतलब बहुत इम्पॉसिबल है। माइंडसेट बिहार में थोड़ा सा, जब तक यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो हम्म यहाँ हैं, वो लोग आते हैं इसी तरह जैसे आप मीडिया में अभी आए हैं, आकर के पता कर रहे हैं क्या क्या दिक्कत है। आप आएंगे दिक्कत करके फेसबुक पे डालेंगे, फिर उसको कोई सुनने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो फिर लाइक्स बढ़ेंगे, किस्त कमी है, ये सारी चीज़ों की मतलब, और कहने का मतलब है चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ बात हो रही है। क्या वीडियो डाला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपर में आ रहा है, ये चेंजेस होना चाहिए, कुछ वर्क नहीं हो रहा है। वही जैसे पहले था वही अब भी है। कोई बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कहीं चलते चलते हम्म बताते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर लेबर हैं, हम्म लेबर कैटेगरी में। हम्म ऐसे भी बच्चे हैं जो पर्स बेचता है, हम्म जिनके फादर पर्स बेचते हैं। लड़के भी वैसे हैं हमारे पास जो कहीं काम करते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए इच्छुक हैं, हम्म खेलना चाहते हैं, हम्म लेकिन कुछ भी नहीं है उनके पास। मतलब हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 50-60 बच्चे हैं, जिसमें से 50-60 में से 40 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रहे हैं, हम्म ज़्यादातर को हम्म फ्री में खेल रहे हैं। इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हमारा भी एक पैशन था एक समय में हम्म। क्रिकेट को लेकर, और उस पैशन को, उस जुनून को हम आप कहाँ समझते तक गए थे? हैं। हमने बिहार गया से खेला है, हेमन ट्रॉफी खेला है, अच्छा। और गया से बहुत सारे अंडर 19 सीके नायडू, ये सब जितने भी मैचेस होते हैं हाँ 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे मैचेस हमने रिप्रेजेंट हाँ किए। और उस समय दुर्भाग्य था हमारा कि बिहार स्टेट को मान्यता नहीं था स्टेट का। हाँ। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले अभी रजिस्ट्रेशन आप हुआ क्या है। सुविधा चाहते हैं ये देखिए, हम बताइए। सुविधा चाहते हैं, जैसे मेरे एकेडमी में एक लड़की भी प्रैक्टिस करती है, हाँ ठीक है। हम चाहते हैं कि जो नेता लोग हैं हमारे, हाँ ठीक है, हाँ वो नेता लोग कुछ काम करें। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन जाता है आपके हाँ पास, जैसे कोई बच्चा गया तो आपके पास बता रहा है कि सर मेरे हाँ। पास किट नहीं है या किसी चीज़ का अभाव है, तो उसको खुल के मदद करे, या किसी भी एकेडमी, ये नहीं, नहीं कि सरकारी तौर पे आप क्या सुविधा चाहते हैं? सरकार, ये तो बीसीसीआई जो नगर है वो निगम से जुड़ा? प्राइवेट है। नगर निगम से हम सुविधा ये चाहते हैं, आप भी मेयर पद के लिए हैं, तो कम से कम ये हो कि ग्राउंड का जो लेवलिंग है वो थोड़ा इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरी चीज़ चाहेंगे, ये ग्राउंड का जो जर्जर स्थिति है, हाँ अंदर स्टेडियम टूटा फूटा सा है, हाँ तो उसको कम से कम वो मेंटेन हो। ज़्यादा हाँ। आप डेवलप तो नहीं तो कर पिछले सकते। 10-15 साल से आप मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ हालत? पिछले 15 साल से कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है, जैसा पहले था वही है। हम्म और स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई है बेहतर होने के बजाय। हम्म। आज तक कभी कोई चेंजिंग नहीं आया। तो आप परिवर्तन के लिए क्या मतलब चाहते हैं कि परिवर्तन हो? अब क्रिकेट के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, नहीं नहीं। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और ग्राउंड के भी क्षेत्र, ग्राउंड का जो है, तो जैसे ये तो कौन करेगा? ये अब इसके बारे में तो हम तो आप लोग प्लेयर्स के कैसे लिए, मतलब कैसे क्या सोच कर अब वार्ड पार्षद और मेयर चुनेंगे? तो कहीं ना कहीं तो ये तो सोचेंगे कि जो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे, ग्राउंड में कुछ और चेंजेस लाए, और प्लेयर्स को, मतलब कोई भी प्लेयर अगर कहीं आपके पास मदद के लिए जो जाए, हाँ। उसको किट्स हो गया, बैट हो गया, पैसा मत दे, किट्स दे दे, बैट दे दे, ग्लव्स दे दे, जो उसके खेलने की सामग्री है उसको जो अवेलेबल कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक भगवान का रूप है उस क्रिकेटर के लिए। सही है। तो ये जो गंदगी फैला हुआ है पूरे स्टेडियम में, तो ये कौन देखता है क्या कोई? हाँ, साफ सफाई तो डेली होता है हाँ। मॉर्निंग में, तो गंदगी फिर तो ये गंदगी वो उधर मट्टी पड़ा हुआ है, इधर कचरा पड़ा हुआ है, इधर गाय और बाउंड्री टूटा हुआ, तो ये बाउंड्री वगैरह जो टूटा हुआ है उसका? बाउंड्रीज तो टूटी हुई है। अब इसके लिए तो हम क्या बताएं, टूटते रहता है, जुटते रहता है, हाँ। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ
बड़ा चेंजेस आएगा। स्टेडियम का रूप अगर ले, कुछ ढंग का कुछ चेंजेस आए। तो आपको लगता है कि ये प्लेयर के लिए सही है ग्राउंड अभी बना हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ग्राउंड का, वो प्लेयर्स के लिए तो है ही नहीं। है नहीं। ये यहाँ ज़्यादातर जानवर चढ़ता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जानवर हाँ। चलते रहते हैं बहुत सारे। तो ये अभी शिकायत नहीं करते हैं क्या? बोला है मैंने भी, बहुत सारे लोग। किससे बोला आपने? तो जो यहाँ के देख रेख में है उनसे बात हाथी को हटते हैं जानवर। हाँ। कभी कभी जो अभी हाँ। अभी जैसे ये घोड़ा ये वो हाँ। खच्चर वच्चर रहता है, हट जाता है, लेकिन विद द टाइम कुछ समय के बाद फिर से चला आता है। ओ, मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, नहीं हो पाता है। सही है। तो ठीक है, आपका ये नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम असद शाहीन। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।